दोस्तों, आपने ज़मीन में गड्ढा खोदते ज़रूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचे हैं यदि हम धरती के आर पार गड्ढा खोदें तो क्या होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम दिल्ली में हैं तो यदि दिल्ली के ज़मीन में अंदर अंदर गड्ढा खोदें तो किस देश में पहुंचेंगे। इसका उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुनपुन और आज हम लोग जानेंगे कि धरती के आर पार गड्ढा खोदने पे क्या होगा। इसको जानने के लिए मैं इंटरनेट पे अपोजिट कंट्री ऑन ग्लोब सर्च किया। दोस्तों, रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार की थी। इंटरनेट के अनुसार इंडिया के अपोजिट चिली है, यानी कि यदि हम भारत में गड्ढा खोदते हैं तो चिली में निकलेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं भारत से चिली का ये मज़ेदार सफ़र। दोस्तों, हवाई जहाज़ से भारत से चिली की दूरी 16,877 किलोमीटर है, जबकि गड्ढा खोदने के बाद यह दूरी घटकर मात्र 12,347 किलोमीटर रह जाएगी। पृथ्वी के 3 मुख्य परत क्रस्ट, मेंटल और कोर के तीनों परतों के बीच टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो इसलिए मुझे औजार और सामान की भी व्यवस्था करनी होगी। मान लेते हैं कि मैंने औजार सामान की व्यवस्था कर ली। अब सवाल ये है कि खुदाई कैसे करेंगे, किसी मशीन की मदद से या खुद से। मैंने इसे खुद से खोदने का निर्णय लिया क्योंकि ऐसा कोई मशीन नहीं है जो धरती के इतनी गहराई और इतनी तापमान में गड्ढा खोद। आज मैं दुनिया की सबसे गहरी खाई 12,262 मीटर यानी कि करीब 13 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है गड्ढा कहाँ खोदेंगे, क्योंकि सरकार तो अलाउ करेगी नहीं, तो इसलिए मैंने अपने घर में ही गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अभी मैं पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट की खुदाई कर रहा हूँ, जिसकी मोटाई करीब 6 से 60 किलोमीटर है और मैं करीब 1 किलोमीटर की खुदाई कर चुका हूँ। यहाँ की तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और मुझे हल्का हल्का गर्मी महसूस होने लगी है। मैंने अपनी खुदाई जारी रखी। अब मैं 10 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ। यहाँ की तापमान लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है और मैं इस कपड़े में इससे ज़्यादा गड्ढा नहीं खोद सकता। मान लेते हैं कि मैंने ऐसा कपड़ा पहन रखा हूँ जिसमें गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मैं अपना खुदाई जारी रखा। अब मैं लगभग 50 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ। यहाँ के टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। मेरी सारी औजारें पिघलने लगे हैं। अब मैं इसके आगे इस औजार से नहीं खोद सकता। चलिए मान लेते हैं कि मैंने औजारों को ऐसा पैक किया है ताकि इस पर तापमान का असर ना पड़े और मैं अपनी खुदाई जारी रखा। अब मैं मेंटल कोर में पहुँचने वाला हूँ, जिसका टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री से 3000 डिग्री के बीच होती है, यानी कि इतना तापमान जिसमें खुद को बचा पाना बहुत मुश्किल है। और मैंने अपनी खुदाई जारी रखी। अब मैं आउटर कोर में पहुंचने वाला हूं, जिसमें ग्रेविटेशन सबसे बड़ा खतरा है। यह हमें बार बार ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। जिस तरह से पानी में कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है, उस तरह से मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे एक ऐसी रॉकेट चाहिए जो मुझे इस ग्रेविटेशन लेयर के अंदर ले जाए। चलिए मान लेते हैं कि मुझे ये बात पहले से पता थी और मैं रॉकेट का भी इंतज़ाम कर दिया था। अब मैं इस रॉकेट पर बैठकर मज़े से ग्रेविटेशन लेयर को पार कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने उस ग्रेविटेशन लेयर को भी पार कर गया। वहाँ पे लोहा और निकेल जैसे धातुएँ लिक्विड के रूप में जमा थी। अगले लेयर में वहाँ पे लोहा ठोस रूप में था, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है। यहाँ की तापमान सूरज के सतह के तापमान के बराबर था। फिर मैंने गड्ढा खोदने के लिए रॉकेट से नीचे उतरा तो मैंने महसूस किया कि हम हवा में तैर रहे हैं और हम इससे ऊपर या नीचे नहीं जा सकते हैं। और देखते ही देखते मेरा सारे रॉकेट पिघल गई। यहाँ से चिली की दूरी 6000 किलोमीटर शेष रह गई थी। धरती के आर पार गड्ढा और चिली पहुंचने का सपना यहीं पे टूट गया। हमारी ये आइडिया किसी काम के नहीं निकली और अगली बार हम हैंडपम्प से ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।